दिव्या, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपको कब पता चला और फिर फैमिली वालों का कैसा रिएक्शन रहा? जी मैम, पहले तो मेरा नाम दिव्या ओझा है और मैं गोपालगंज की रहने वाली हूँ और मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ। और बात हुई, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। जी और बात हुई मेरी घर वालों की, तो घर वालों की तो माँ होती है ना, वो माँ की जगह शायद कोई नहीं ले सकता, क्योंकि माँ माँ होती है। और रहा समाज वालों की बात, तो माँ अपने बच्चे को दूर नहीं कर सकती। समाज की वजह से माँ को अपने बच्चों से दूर होना पड़ता है, हमें अपने माँ को छोड़ना पड़ता है। कोई भी बच्चा अपनी माँ को छोड़ के दूर नहीं जा सकता है। हमें भी मन करता है अपने माँ की ममता में रहे, अपनी माँ की जो होता अरे है आप परेशान नहीं होइए, उसमें रहे। लेकिन इसका मतलब आप बहुत मिस करती हैं अपना परिवार आज भी। और मेरी माँ भी मुझे बहुत मिस करती है। लेकिन कहते हैं ना, जो समाज का जो पर्दा बना हुआ है ना, उस पर्दे से मेरी माँ मुझे चाहती है मैं खींच के अपने सीने से लगा लूँ। लेकिन जब लोग हैं ना, जब तरह तरह की बातें कहने लगते हैं, तुम्हारा बेटा ऐसा है, तुम्हारा बेटा वैसा है, तो मेरी माँ को भी कहीं ना कहीं लगता है कि क्यों मैंने कौन से ऐसे पाप कर दी, कौन सा ऐसा गुनाह कर दी कि मेरे बच्चे को आज लोग बुरी नज़र से देखते हैं, उसे लोग इज्जत नहीं देते, सम्मान नहीं देते। आखिर क्यों? मैम, आखिर मेरे में ऐसा क्या कमी है? भगवान ने दोनों हाथ दिए हैं, दिमाग दिया है, हाथ पैर दिया, सब कुछ दिया है, तो हमारे में कमी कहाँ है? और बच्चा समाज के बारे में, तो समाज को मैं एक बात कहना चाहती हूँ। लोग कहते हैं ना कि कांटों की रंजिश फूलों से निकाला न कीजिए, कांटों की रंजिश फूलों से निकाला न कीजिए, और किसी बेगुनाह पे कीचड़ उछाला न कीजिए। अगर किस्मत में लिखा है अंधेरा, तो अंधेरा ही मिलेगा। घर किसी और का जला कर उजाला न कीजिए। हम भी माँ के बच्चे हैं, हमारी भी माँ का एक हो के मेरा बच्चा हमारे पास में रहे, हमारे सीने से लग के रहे। हम भी चाहते हैं कि अपने माँ बाप के पास रहे, लेकिन ये समाज है ना, पता नहीं कौन सा नहीं जीने देती है, बहुत परेशान करती है। और हम आप लोगों से, सब जनता से, सभी समाज से हम कहना चाहती है ना कि हमें भी जगह दो। हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम कोई मर्डरी नहीं है, और ना ही हम कोई रेपियर है। हम आपके साथ में रहना चाहते हैं, आपके कदम से कदम लड़ा के चलना चाहते हैं, आपकी आवाज़ पढ़ना चाहते हैं। तो आप कब से दिव्या अपने घर से दूर हैं? मैं अभी तो फ़िलहाल साल भर से दूर हूँ। पहले मैं माँ बाप के पास ही रहती थी, लेकिन एक बॉय की तरह रहती थी, क्योंकि अगर मैं इस ड्रेस जब 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 परिवार वालों को पता चला कि आप एक लड़का नहीं बल्कि लड़की हैं, तो कैसा रिएक्शन आया घर वालों की तरफ से? कह रहे हो ना कि जो माँ होती है ना, उसका बच्चा चाहे जैसा भी हो, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, आतंकवादी भी हो ना, तो फिर भी माँ कहेगी नहीं ये मेरा है, चाहे जैसा भी हो। मेरी माँ ने मुझे कभी उससे कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे अंदर एक स्त्रीत्व की भावनाएं हैं, अगर तुम अपने आप को एक आदमी नहीं एक औरत समझती हो, कोई बात नहीं, तुम हमारे लिए, लेकिन तुम हमारे लिए बेटा ही रहोगी, चाहे तुम जैसे भी रहो। तो मेरी माँ का कभी मेरे ऊपर ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ, मेरे पापा का भी, सब लोगों ने मुझसे प्यार आज भी करते हैं। लेकिन कैसे आप अपना घर छोड़ के क्यों चले गए? लेकिन उस समाज का जो बंधन है ना, उस समाज का बंधन हमें तो तोड़ती है, मेरे माँ बाप के सीने को पहले तोड़ देती है। वो चाहते भी है रखूँ ना, तो लोग इतना मतलब इतना ताना मारते, तरह तरह की बातें करते हैं, तेरा बेटा ऐसा है वैसा है, ये समाज में रहने के लायक नहीं है। तो मैं पूछती हूँ, क्या ट्रांसजेंडर के इंसान नहीं होते क्या? क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं होता? क्या इस समाज में रहने का अधिकार नहीं होता? क्या उनके पेट में भूख नहीं लगती है? क्यों आप ऐसा करते हो? मैम, और भी बहुत सारी बातें हैं मैम, सब कुछ मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ मैम, लेकिन आप इस बात को अच्छे से समझ सकती है। कल का आपका बच्चा भी ऐसा हो जाए तो क्या अपने बच्चे को ऐसे ही करेंगे? क्या अपने माँ से उस बच्चे को दूर कर देंगे? एक गाय होती है ना, जब तक उसका बछड़ा उसके साथ ना आए तब तक वो दूध नहीं देती है। तो फिर मेरी माँ मेरी ममता के बिना कैसे रहती है? मैं अपने माँ की ममता के बिना यहाँ पे कैसे रहती हूँ? मेरे दिल से पूछो, फिर मैं बताऊंगी कि क्या दर्द होता है। तो आप लोगों को मुझे लगता है सबसे ज़्यादा शिकायत समाज से ही है, मतलब परिवार से ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आ रही है, दिक्कत आती है समाज से। की भी बात है मैम, लोगों से जो दूसरे के घर में झांकना ज़्यादा पसंद। जी जी, अपना घर में सब्जी में नमक पड़ा कि नहीं पड़ा उनको नहीं पता है, पर दूसरे के सब्जी में नमक पड़ा उनको सबसे पहले पता होना चाहिए। लेकिन फिर समाज से जब उठ के मुझे लगा कि नहीं, ज़िंदगी में कुछ करना है। कब तक इस समाज की नज़रों के नीचे ऐसे सर झुका के हम चलेंगे?
जी, तो फिर हमने सोचा कि नहीं मुझे कुछ करना है। मैंने गूगल पे सर्च मार के ईश्वर प्रसाद जी के पास में आई और यहाँ पे मुझे वो मिला जो मैं सोच नहीं सकती थी। मैंने अपनी ऊंचाइयों की तरफ मैंने जब देखा तो मुझे लगता था चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा मुझे दिखता था, कहीं मुझे उजाला दिखता ही नहीं था जहाँ भी देखती थी। लेकिन यहाँ पे आई तो मुझे उजाले का किरण दिखाई दिया। और यहाँ अभी यहाँ पे जी अभी यहाँ पे मैं इंटर तक पढ़ाई करी थी गांव में और साइड से कंप्यूटर क्लास DCA टाली अकाउंटिंग सब कुछ करी हुई थी। और जब यहाँ पे आई तो लेकिन मैंने कोई लाइन की पढ़ाई नहीं पढ़ी थी जिससे मैं आगे की कुछ कर सकूँ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आज मेरा BA में एडमिशन भी हो चुका है और सबसे बड़ी बात है कि आज मैं बिहार पुलिस की तैयारी कर रही हूँ, दरोगा की तैयारी सब कुछ कर रही हूँ और दिनों रात मेहनत करती हूँ। लोग कहते हैं ना जी हाँ, मैं दौड़ती भी नहीं, रिटर्न जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं दौड़ूंगी भी, क्योंकि ऐसे हम राजेंद्र नगर जाते हैं रहमान सर का कोचिंग क्लासेस में कोचिंग करने के लिए। और कहते हैं ना कि मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि हमारे सपने पूरे होने से रोकते, और हम निरंतर अपना मेहनत करते रहते हैं और आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आपको वो ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगती थी जो मम्मी पापा के साथ बिता रही थी एक लड़का बन के, या आज अच्छा लगता है जब आप अपने अस्तित्व को पहचान रही हैं, आप जो बनना चाहती हैं, जैसे रहना चाहती हैं वैसे रह रही हैं? जी मुझे आज ये ज़िंदगी बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि मैं आज जो चाहती थी वो कर रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में खलता भी है कि मेरी माँ हमसे दूर हो गई। सब कुछ चलो, मैं लड़की बनना चाहती थी, लड़की भी बन गई। आज मैं चाहती हूँ कुछ अच्छा करने के लिए, समाज की नज़र में कुछ अच्छा दिखाने के लिए, मैं वो भी आज कर रही हूँ। एक मेल और फीमेल जब चलता है रास्ते से ना तो एक ऐसी मतलब उसको कोई ऐसे भावनाएं नहीं होती कोई मुझे गलत कमेंट करेगा। लेकिन जब हम लोग जब रास्ते से निकलते हैं ना तो हमें पहले से ही मालूम हो जाता है कि यहाँ पे 4 लड़के हैं तो हमको कमेंट करेंगे, पहले से हमको हो जाता है, हमारा सर पहले नीचे हो जाता है क्यों कुछ कहे ना कुछ कहे ना कुछ कहे ना। और जिनकी गलतियाँ नहीं हैं वो छुप रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कल का मेरे माने कोई रिलेशन, मेरे जीजा हो गए या कोई मेरे रिलेशन में फूफा हो गए, उनके साथ जब मैं मार्केट निकलती थी ना कुछ कारणवश तो डरती थी ना कि मेरे जीजा के सामने कोई कुछ मुझे हिजड़ा गांडू छक्का मौगा इस चीज़ से मुझे ना कहे तो मेरा जीजा सुनेगा तो क्या बोलेंगे। इस चीज़ से मैं धक मेरे घर में बोलते थे ना कि तुम क्यों घर में रहते हो, कि बाहर क्यों नहीं लड़कों में निकलते हो, या फूफा जी उनको घुमाने के लिए मार्केट क्यों नहीं लेके जाते हो। पर मैं कैसे बताऊं कि मैं मार्केट निकलने के बाद मेरे साथ क्या होता है, मैं कैसे समझाऊं। तो हम भी तो चाहते हैं हमारे अंदर फ्रीडम मिले, आखिर में क्या है कमी हमारे में है कहाँ। मैं यही पूछना चाहती हूँ समाज से, कहाँ कमी है, और कमी है तो बताओ, हम उसको सुधार करने के लिए तैयार हैं, हम हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी को हमें जीने दो बस। अच्छा, आज तक आपने ये सुना होगा कि छोटे बच्चे एक मिट्टी के लोई होते हैं, उनसे आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन वो जो लोई ऐसे बच्चे हों जिनको स्कूल जाना हो तो सुबह से लेकर शाम तक उन आँखों से छुपना हो जो कमेंट कर देते हैं। आप घर से बाहर निकले और आपको 4 लोग देख रहे हैं, कितना बुरा लगता होगा। मैं ये सोच के ही सोच रही हूँ कि आप स्कूल निकल रही हैं, आपको कोई कमेंट कर रहा है, आप सब्जी लेने निकल रहे हैं, आपको कोई कमेंट कर रहा है, और फिर आप एक कमरे में बंद हो जाएं, एक कमरे में सिमट से अपनी ज़िंदगी बिताएं, कैसे संभव है। फिर एक समय आने के बाद आप लोगों की ज़िंदगी तो तब भी बेहतर है कि परिवार वालों ने सपोर्ट किया। ऐसी कई किस्से, ऐसी कई कहानियाँ आती है कि परिवार वाले मम्मी पापा खुद कह देते हैं कि हम नहीं रख सकते, आप अपना खुद देख लीजिए। तो इस हिसाब से तो आपके भाग्य में बेहतर था कि मम्मी पापा बहुत अच्छे मिले। जो जनरेशन है ना दीदी, उसमें अब माँ बाप समझ रहे हैं इस चीज़ को, धीरे धीरे समझ रहे हैं और बेहतरीन हम लोगों को प्यार मोहब्बत मिल रहा है। लेकिन हमें सिर्फ इतना ही चाहिए ना कि हमारे समाज वाले भी हमें एक्सेप्ट करें, क्योंकि क्यों नहीं मेल की कम्युनिटी खुलती है, क्यों नहीं फीमेल की कम्युनिटी, क्यों ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी खुलती है। अगर आप हमें जीने देते तो हमें यहाँ आने की कोई ज़रूरत पड़ती। आप भी अपने परिवार के बीच में कुछ बेहतर कर रहे हो जी, बहुत मतलब क्या पता आप टीचर बनती, आप इंजीनियर बनती, आप साइंटिस्ट बनते, आप कहीं कोई अलग ट्रांसजेंडर काम नहीं करते। सबसे बड़ी बात है लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि मौका ही नहीं दिया जाता है। मैंने काम किया है, मैंने इंटर तक पढ़ाई करके मैंने लैब केमिस्ट का काम करती थी, अल्फ़ा बीटा गामा जो होता है ना, ये सब चीज़ों की मैं टेस्टिंग किया करती थी अहमदाबाद एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। लेकिन वहाँ पे भी मैं बहुत अच्छा लैब केमिस्ट का काम करती थी। लेकिन वहाँ पे जो वहाँ पे जो मैनेजर लोग होते हैं ना, जो बड़े बड़े अधिकारी, कहते हैं ना कि बुरे लोग ज़्यादा कुछ नहीं कहते, जो शिक्षित जो है ना समाज में, जो हाँ वही लोग ज़्यादा परेशान करते हैं। जब मैं लैब में काम किया करती थी ना तो आते थे जाते थे, मुझे मेरे नाम से अलग नाम मुझे पुकारते थे, मौगा कहना, मतलब अब क्या बताया, अभी मैं बता नहीं सकती हूँ कैसे मेरे साथ में मतलब प्रताड़ना होती थी। मैं इतना उब गई, इतना परेशान हो गई ना कि मुझे काम तक छोड़ना पड़ा। क्या हम काम नहीं करते हैं? हम काम ज़रूर करते हैं,
हमारे पास सब कुछ है, लेकिन आप हमें करने नहीं देते। अगर समाज एक्सेप्ट कर ले तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत बेहतर कुछ बहुत बेहतरीन करेंगे। जो लोग सोच भी नहीं रहे हैं उससे भी और बेहतर। समाज तो सिर्फ अपने लिए जीते हैं ना, हम ट्रांसजेंडर सबके लिए जिएंगे। हम सिर्फ अपने लिए नहीं जिएंगे, सबके लिए। हमारे सीने में जो दिल है ना, मुझे लगता है कि वो दिल होना किसी मेल फीमेल में बहुत गौरव की बात होगी। हम सबके लिए जीना चाहते हैं, लेकिन समाज सिर्फ हमें ही नहीं जीने देती है। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।